नमस्कार, प्रणाम, जोहार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, शुभ खैर। आज हमारा देश में आज सेकेंड रविवार है मई महीना का। आज हमारा देश में मदर्स डे मना जा रहा है। आज विश्व में कई देशों में लगभग 40 देशों से ज़्यादा आज मदर्स डे मना रहा है। आइए ये पावन अवसर पर जिसकी बदौलत में, जिस माँ का बदौलत में आज आप इस समाज में जन्म होने का सार्थक हुआ, पढ़ाई का सार्थक हुआ, चलना सार्थक हुआ, सीखना सार्थक हुआ। जिसी माँ के बदौलत में हम समाज में एक नागरिक होने के गौरव प्राप्त हुआ। वो कोटि कोटि माताओं को और मातृत्व को आज हम तहे दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको शुभकामना देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। चाहे वो माता किसी जात का हो या किसी धर्म का हो और किसी वर्ग का हो, लेकिन है तो माता। ना माता ना होती, ना आज हम ना होते। माँ का कर्ज ना कभी हम चुका पाएंगे, ना उसके लिए कोई सीमा रेखा है चुकाने का। माँ मातृमयी, जिसी के स्नेह से हमने बड़े कुड़े, जिसकी गर्भ से हम आज असंभव को संभव करने के लिए क्षमता रखते हैं। माँ का आदर्श, माँ का दिया हुआ शिक्षा, माँ का दिया हुआ संस्कार, माँ का दिया हुआ संस्कृति, माँ का दिया हुआ सभ्यता, वही चल के हमारा मार्गदर्शन बनता है। वो करुणामयी माँ, वो स्नेहमयी माँ, वो आदरमयी माँ, वो शक्तिमयी माँ को आज ये मदर्स डे में कोटि कोटि उसकी पुत्र की नमन स्वीकार करे। माँ स्वीकार करे। और जो माँ मेरे अज्ञान में स्नेह सानिध्य मुझे मेरा शैशव अवस्था में दिए होंगे, उन माता को मेरी कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि हार्दिक बधाइयाँ। आज ये पवित्र अवसर पर मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ प्रत्येक भाई बंधु कुटुंब को, प्रत्येक मेरी साथी गण को, आओ मिलकर वो करुणामयी माँ का स्नेह और सानिध्य का जो मान सम्मान देना चाहिए, वो हम आज उनको जितना हो सके हम माँ को प्रदान करें। ये परंपरा कोई नया नहीं है। ये 1907 में ये अन्ना जार्विस शुरू किए थे उनकी माँ का उपलक्ष्य में, और उन्होंने जो शुरू किए थे 1907 में, वो आंड्रेस मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में जो ग्राफ्टन वेस्ट वर्जीनिया में है, वहीं से शुरू किए थे। और आज वहीं से इंटरनेशनल मदर्स डे में परिचित हुआ और होते जा रहा है। ये अलग अलग देशों में अलग अलग डेट में पालन किया जाता है। कुछ देश सेकेंड मई को पालन करता है प्रति वर्ष।
आज वो दिन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज ये पवित्र उपलक्ष्य में जो माँ जिस धरित्र के ऊपर हमको जन्म दिया, वो माँ का बारे में थोड़ा सोचे। जन्म होते ही हमको माँ की स्तनपान करके हमको लोरी सुना के गोद में कभी सुलाया, तो कब हम चंचल होके बात करें माँ का को हमारा बात सुनाए। माँ बेचैन हो रही थी, माँ बेचैनी हो रही थी कि मेरे बच्चा कैसे बोली शुरू करता है। फिर माँ बोली सिखाई, माँ इंगुली पकड़ के रास्ता सिखाई, चलना सिखाई। माँ इंगुली पकड़ के दोनों हाथ को पकड़ के हमको जमीन में खड़ा होने सिखाई। वो माँ इंगुली पकड़ के रास्ता चलाने सिखाई। वही माँ कलम पकड़ के ज्ञान की शुरुआत कराई। वही माँ पहला अन्न अपना हाथ में मुंह में खिलाई। वही माँ करुणामयी माँ हमारा सिर में हाथ रख के भगवान के पास मंदिर में, मस्जिद में या फिर गुरुद्वार में या जैन पीठ में या कहीं साधु संत के पास रात रात भरी जाके दुआ मांग रहा है कि मेरी बच्चा, मेरी बालक, मेरा बालिका कैसे खुशी में रहे, उनकी आदर्श शिक्षा मिले, समाज में एक अच्छा नागरिक बने। हमारा हर बुराई को पीछे छोड़ के करुणामयी माँ हमारा लिए दुआ मांगने निकल पड़ी। वही माँ अपना भूख को किसी को ना बताते हुए अपना पेट को मार के हमको अच्छा खिलाई, हमारे लिए अच्छा किताब दी, अच्छा कपड़ा दी, सब कुछ माँ हमारे लिए समर्पित कर दी। लेकिन अपने लिए कुछ नहीं सोची। एक सिर्फ उनकी इच्छा कि मेरे बच्चा का बड़ा हो, मेरा बच्चा सबसे अच्छा हो, मेरे बच्चा संसार में एक अच्छा नागरिक हो। वो करुणामयी माँ, वो स्नेहमयी माँ की दिन आज है, वो मातृत्व की आज दिन है। माता और मातृत्व ये दोनों एक बॉन्डिंग है, एक बंधन है। और उसी बीच में हम जो स्नेह, श्रद्धा और करुणा में उन्हीं की छत्र छाया में हमने बड़े हुए हैं। आज वो माँ को याद करने का दिन नहीं है। आज नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, हर पल, हर क्षण, हर समय वो माँ हमारा न केवल पूजनीय है, न केवल हमारा आदरणीय है, परंतु हमारे लिए स्वतंत्र जीते जागता भगवान है, हमारे लिए जीते जागता देवी है, नारायणी है, महेश्वरी है, वो करुणामयी है, वो शक्तिमयी है, आदर्शमयी है, रोशनीमयी है। वो माँ को आज हम केवल एक दिन के लिए नहीं है, जन्म से मृत्यु तक हमको आज याद करने का नहीं है, पूजा करने का दिन है। आइए बंधु, आज वो माँ को सम्मान दे, पूजा करे, उनके मन की जो अभिलाषा है उसको पूरा करे। सत्य मार्ग पर चलकर, धर्म मार्ग पर चलकर माँ के लिए जो भी हो पड़े हम कर बैठेंगे, कर पाएंगे। माँ का आशीर्वाद है तो जरूर हम कामयाबी होंगे। माँ का दिन में अगर आशीर्वाद मिल जाए, मातृत्व के दिन में अगर हमको आशीर्वाद मिल जाए तो हम सर्वोपरि हो जाएंगे। माँ पुकारने से जितनी आनंद लगता है, माँ पुकारने से जितनी निश्चल रखता है, जितनी आनंद लगता है, शरीर के अंदर में एक ऊर्जा पैदा होता है। माँ बोलते ही आधा हमारा निश्चिंत भावना हो जाता है कि हमारा शरीर में एक शक्ति पैदा हो जाता है। आइए वो माता का बारे में हम आज इकट्ठा होकर पूजा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और माता का पैर छूकर हम उनसे क्षमा याचना करेंगे। हे माँ, अज्ञान में, अजानत में अगर हमारा कुछ गलती हो जाता है माँ, हे माते हमको क्षमा कर दे। हे माते हमको आशीर्वाद करे, हम समाज की अच्छा सेवा कर सकें, अच्छा सोच सकें, जन कल्याण कर सकें, जगत कल्याण हो पाए। इसीलिए आपका आशीर्वाद की सख्त आवश्यकता है माँ। ये माँ
आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि वो माँ जब एक दिन हमारा कभी शरीर खराब हो जाता था, बुखार हो जाता था, हमारा तबीयत बिगड़ जाता था, हम सो जाते थे, हम बेचैन हो जाते थे, लेकिन माँ रात रात जाग कर हमारा शरीर को देख रहा है, सेवा कर रहा है और भगवान को प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, मन्नत दे रहा है, मन्नत मांग रहा है, मन्नत रख रहा है कि मेरी बच्चा जल्दी हो जाए, मेरी बच्चा का कुछ ना हो, मेरा हो जाए लेकिन मेरे बच्चा का कुछ ना हो। वो सैक्रिफाइस मई, वो त्यागमयी मई माया, वो त्याग करने वाली, जो हमारे लिए सब कुछ जड़ांजल देने वाली माँ, हम उसके सामने तुच्छ है, हम कुछ भी नहीं है, हम नगण्य हैं, क्योंकि हम उन्हीं के कोख से जन्मे हुए हैं और उनकी जो दिया हुआ बलिदान, किया हुआ सैक्रिफाइस कभी हम चुका नहीं पाएंगे, कभी हम भूल नहीं पाएंगे, सिर्फ हम महसूस कर नहीं पाएंगे, एहसास कर पाएंगे। जीते जागता आंखों में जो देखे हैं, अगर थोड़ा सा शरीर में खून बह जाता है, माँ सब कुछ भूल जाती है, अपने पल्लू को फाड़ कर पहले खून को रोक देती है कि मेरी बच्चा का खून ना बह जाए। वो माँ, वो बलिदान माँ, वो सैक्रिफाइस माँ कहाँ मिलेगा? वो अमूल्य है, उसकी मूल्यहीन नहीं, उसका कोई तूल नहीं है, उसका कोई तुलना नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आज की ये दिन में प्रत्येक माँ को, किसी धर्म का हो या किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो, माँ तो माँ है ना, माँ सबकी होती है। माँ का पुकारो, किसी भाषा में मम्मी होता है, किसी भाषा में अम्मी होता है, किसी सोरी बोली में माँ होता है, अम्मा होता है, लेकिन है तो वो करुणामयी माँ। बोलने का पुकार बदल जाने से संस्कार, संस्कृति, सभ्यता बदल नहीं जाएगा, हमारा स्नेह ममता अलग नहीं हो जाएगा। हमारा करुणामयी माँ, स्नेहमयी माँ, जन्मदात्री माँ हमको जो शुरू से लेकर अंत तक हमको समाज में खड़ा कर देती है, वो माँ, वो बलिदानी माँ, वो त्यागमयी माँ को हम केवल उसी से जो शिक्षा सीखे, सत मार्ग में चल पड़ेंगे। अगर माँ दिया हुआ शिक्षा को अगर कर पड़ेंगे तो हम भी एक माँ का आशा और आकांक्षा का कुछ अंश हम केवल पूरा कर पाएंगे। माँ का प्रत्येक आदर्श को पूरा करने का हमारा पास क्षमता होते हुए भी हम माँ का सामने छोटा हो जाएंगे, और माँ से हमेशा हम छोटे ही हैं। माँ से हम जन्मों हैं, माँ का हम कभी कर्ज चुका नहीं पाएंगे। हे माँ, आप जिस स्थान में हो, जहाँ पे भी हो माँ, आज ये अनाथ बच्चा, मैं आपकी पुत्र आपको नमन करता हूँ। हे माँ, मुझे आशीर्वाद करे, आपका पुत्र को और आशीर्वाद करे, मैं सत मार्ग में चल पड़ूं और समाज का सेवा के लिए तत्पर हो पड़ूं, और मैं जन कल्याण के लिए लाग पड़ूं और जगत का कल्याण हो जाए। माँ, इतना ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कभी गलत मार्ग में ना मैं सोचूंगा, ना गलत मार्ग में मैं चल पड़ूंगा। आपका दिया हुआ वचन, आपको दिया हुआ मैं वचन, और आप मुझे दिया हुआ और सिखाया हुआ मार्ग पर मैं हमेशा चलते रहूंगा। और प्रत्येक माता पिता को मैं आपके आशीर्वाद से मैं कोटि कोटि नमन भी करता हूँ, और उन लोग से भी मैं आशीर्वाद याचना करता हूँ। हे मातृत्व का जो स्नेह सानिध्य मुझे नहीं, पूरा समाज को मिले, और हम समाज की प्रत्येक भाई बहन, बंधु कुटुंब, हम प्रत्येक माँ को और उनका मातृत्व को मान सम्मान करें, और माँ से हम आशीर्वाद उपेक्षा करें। आज के दिन में आइए सब मिल के मातृवंदना करें, मातृ का पूजा करें, और वो पूजनीय को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रणाम करके हम उनसे आशीर्वाद उपेक्षा करते हैं, आशीर्वाद हम मांगते हैं। हे माँ, अगर आज के दिन में भूल चूक कुछ हुई, हमको क्षमा कर दे, और आपका बच्चा को पुनः आशीर्वाद दे, ताकि कि हम किया हुआ गलती या हम नहीं सिखाया हुआ गलती से कुछ कर भी दिया होगा, या शिक्षा से अनुरूप कुछ हमने गलती कर दिया होगा, उसको हम सुधारने का मौका दीजिए। हे माँ, आपको पुनः हमारा नमस्कार, जोहार, एंड हम आपको पुनः निवेदन करते हैं प्रत्येक साथी और बंधुगण को, आइए माता पूजा करेंगे, और माँ तुझे सलाम।